रज की वंदना करता हूँ। महाराज ऐसे भगवान के प्रेमियों की चरणों को स्पर्श करके रज भी इतनी पवित्र बन जाती है कि त्रैलोक्य को पावन करने की क्षमता रखती है वो मिट्टी। उसके बाद श्री राधा रानी को प्रणाम करते हुए उद्धव जी आज्ञा लेकर के भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए मथुरा में गए। भगवान को उलाहना दिया, बड़े गुस्से में है उद्धव जी। हाथ पकड़ा, चलो मेरे साथ रथ में बैठो। कहाँ चलूं उद्धव भैया? गोपियों के पास, बाबा के पास, मैया के पास, गोप बालकों के साथ पास। अभी चलो। वो गोपियां जो तुम्हें इतना प्रेम करती हैं और तुम उनको छोड़ करके यहां बैठे हो, क्या यही तुम्हारा प्रेम है? भगवान ने मंद मुस्कान के साथ कहा, अरे उद्धव भैया, वो तुम्हारा वेदांत, वो तुम्हारा ज्ञान, वो सब कहाँ गया? तुम तो एक विरही की तरह तड़प रहे हो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे साथ चलो। तुम्हारे विरह में वो कैसे जी रही हैं मैं देख करके आया हूं। अच्छा उद्धव भैया, अगर मैं यहीं तुम्हें उनसे मिला दूं तो? और भगवान श्री कृष्ण ने अपने वामांग से श्री राधा जी को प्रकट कर दिया वहीं। अब तो महाराज युगल रूप का दर्शन करके उद्धव जी भाव में आ गए, पुकारने लगे, जय जय राधे रानी तेरे नाम को प्रणाम। जय जय राधे रानी तेरे नाम को प्रणाम। जय हो राधे रानी तेरे नाम को प्रणाम। जय हो राधे रानी तेरे नाम को प्रणाम। नाम को प्रणाम, तेरे धाम 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 को प्रणाम। जय हो राधे रानी तेरे नाम को प्रणाम। जय हो राधे रानी तेरे नाम को प्रणाम। प्रेम को प्रणाम, तेरे नेम को प्रणाम। प्रेम को प्रणाम, तेरे नेम को प्रणाम। हाँ, प्रेम को प्रणाम, तेरे नेम को प्रणाम। प्रेम को प्रणाम, तेरे नेम को प्रणाम। जय हो राधे रानी तेरे धाम को प्रणाम। जय हो राधे रानी तेरे नाम को प्रणाम। जय हो राधा रानी तेरे नाम को प्रणाम। जय हो राधे रानी तेरे नाम को प्रणाम। शक्ति को प्रणाम, तेरी भक्ति को प्रणाम। शक्ति को प्रणाम, तेरी भक्ति को प्रणाम। जय हो राधे रानी तेरे नाम को प्रणाम। जय हो राधे रानी तेरे नाम को प्रणाम। जय जय राधे रानी तेरे नाम को प्रणाम। जय हो राधे रानी तेरे नाम को प्रणाम। जय जय 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 राधे रानी तेरे नाम को प्रणाम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। आज कथा का 6वां दिन है। कल और
आपका हमारा इस व्यासपीठ के माध्यम से मिलना है। बाकी तो ये संसार के अनंत प्रवाह में मिलते रहेंगे, मिलना बना ही रहता है, पर इस व्यासपीठ में बैठ करके एक दिन और है भगवान का गुणगान करने के लिए। बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है, भगवान की कृपा है। पिछले 6 दिनों से देखो आप लोगों की उपस्थिति भी अच्छी है, कहीं कोई शब्द नहीं, शोर नहीं, विघ्न नहीं, रुकावट नहीं। नहीं तो महाराज जहाँ थोड़ी लोग होते हैं वहाँ होता है, खिंचातानी होती है, मन भी नहीं लगता, शोर शराबा भी होता है। कितनी कृपा है भगवान की, अनुभव करो भगवान की कृपा का। और क्या चाहिए, ये भगवान की कृपा ही है जो इतना शांत सहज। मैंने पहले दिन कहा था अपनी नेचुरलिटी में आओ, अपनी स्वाभाविकता में आओ, जो हो उसमें आ जाओ। पहले दिन कहा था इंसान 95% नकली जिंदगी जीता है, 2400 घंटे होता कुछ है, दिखाता कुछ है। पिछले 6 दिनों से आप सहज हैं, शांत हैं, स्थिर हैं, प्रसन्न हैं। और मैं तो मजाक मजाक में कह देता हूँ कि आज आप फोटो खींच लो, 6वें दिन फोटो खींचना और दोनों का तालमेल मिलाना, खींचा हो तो मिला लेना। यही कथा की महिमा है। कथा ने क्या दिया, मन है कुछ भी सोच सकता है, तो यही तो कथा की महिमा है। शांत स्थिर, इसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ। गीता में अर्जुन ने कहा है महाराज, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। स्थित प्रज्ञ मनुष्य कैसे होता है, शांत होता है, सहज होता है, सम होता है, प्रसन्न होता है। और एक बात, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, आप अपने आप में घटा लेना कि मैं भगवान का भगत हूँ कि नहीं, मैं पहचान बता देता हूँ। यहाँ तो हर आदमी यही कहे कि महाराज पाठ पूजा तो मैं घना ही करा, भक्ति करा, बहुत अच्छी बात है। उसका प्रूफ, उसका प्रमाण, आप भक्त हो कि नहीं हो ये मैं बता देता हूँ। शास्त्र प्रमाण, जो भगवान के भक्त होते हैं वो हमेशा सहज प्रसन्न रहते हैं। शांति बिरति बिनती मुदितायन। भगवान के भक्त शांत रहते हैं, विनम्र रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। अथवा यूँ कह लो, भगवान का भक्त ही सहज प्रसन्न रहता है। नेचुरल प्रसन्नता, एक मधुर मुस्कुराहट, वो टीवी वाली नहीं, अर्चना पूरन सिंह वाली वो मुस्कुराहट नहीं, वो सिद्धू वाली नहीं, सब नकली है, पैसे के लिए है। एक नेचुरल प्रसन्नता। यदि आप भगवान के भक्त हैं तो हमेशा प्रसन्न रहेंगे। कितने संकट आ जाएं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, पर आपकी प्रसन्नता नहीं जाएगी। मीरा जी को लोगों ने, समाज ने कितना सताया, पर महाराज प्रसन्न रहे। तो यदि आप भगवान के भक्त हैं तो सहज प्रसन्न रहेंगे, ये उसकी। और भगत नहीं है तो सारी उम्र रोते रहेंगे, महाराज यो कोई नहीं, वो कोई नहीं, बड़ा कष्ट है, के करा। सारा दिन ताप में, पश्चाताप में, दुख में, रोने में। तो अब अपने आप पहचान लेना कि हम भगवान के भगत हैं कि नहीं हैं। अगर सारा दिन रोते ही रहते हो, प्रसन्न रहते हो, अपने आप देख लो। भगवान का भक्त सदा प्रसन्न रहता है। शांति बिरति बिनती मुदितायन। मुदितायन का अर्थ होता है प्रसन्न रहना। तो भगवान की कृपा है महाराज, आप सब प्रसन्न बैठे हैं। और देखो कोई सो नहीं रहा इतने लोगों में। नहीं, नींद आ जाती है, लोग लाभ ले लेते हैं बीच में, घर में तो नींद आती नहीं है, दवाइयाँ लेनी पड़े। सब प्रसन्न है,
बहुत अच्छा है। यही तो भगवान की कृपा है। मैं बार बार निवेदन, और क्या चाहते हो? मैंने इसीलिए अभी दोपहर में गोयल परिवार से पूछा था, संतुष्ट तो हो, परिश्रम सफल तो है, जो कुछ कल्पना की थी, सोचा था, संकल्प किया था, उससे प्रसन्नता तो है महाराज। भगवान विराजमान हो जाएं और दिल से उसके चरणों में पड़ जाएं, पुकारें, विनती करें, तो कार्य सिद्धि क्यों नहीं होगी? सब प्रसन्न है, बढ़िया है। यही कथा का फल है, प्रसन्नता ही कथा का फल है। पहले दिन जब तक व्यासपीठ पर नहीं बैठे थे, लोग प्रसन्न नहीं थे, न करने वाले, न कराने वाले, न हमें भी टेंशन थी, लेकिन हमें भरोसा होता है। मैं 2 शब्द, मेरे पास कोई जाता है 2 शब्द बोला करता हूँ, विश्वास करो ठाकुर जी बढ़िया करेंगे, भरोसा करो, भरोसा करो। कर लेते हैं लोग भरोसा। आज सब तुझ में मुझ में कोई भेद नहीं, सब मेरे जैसे ही राजी हैं, प्रसन्न हैं। अच्छी बात है, कथा सफलता की तरफ जा रही है। इसके साथ ही जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, अब तो सभी जानने लगे जो यहाँ बैठे हैं, जो पहले नहीं जानते थे। कथाएं होती रहती हैं, ठाकुर जी की कृपा से हम जब जहाँ मन में संकल्प कर ले वहाँ कथाएं कर लेते हैं। हमने अपनी एक संस्था बना रखी है, भागवत रामायण सेवा परिवार, यह उसका नाम है। और व्यासपीठ से जो मैं भजन बोलता हूँ या कथा करता हूँ, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है महाराज। आप इन भजनों को दोबारा अपने घर में सुनना चाहें तो यूट्यूब में भरना भागवत रामायण सेवा परिवार, इतना लिख देना, हमारी फ़ोटो आ जाएगी, कथा भी आ जाएगी, भजन भी आ जाएंगे। अच्छा लगेगा आपको। जो कुछ ऊपर से बोला गया है, ऐसे ही ये सब प्यारे प्यारे भजन और भी कुछ कम ज़्यादा आपको मैं फिर से आपको याद दिला दूं। यूट्यूब लिंक भागवत रामायण सेवा परिवार, इतना आपको भरना है। और जब इस नाम से हमने संस्था बना रखी है, इसी नाम का आधार लेकर के कुछ हमारे संस्था से जुड़े हैं 150 लोग, मेंबर भी हैं। हर साल हम एक कथा किसी न किसी तीर्थ में करते हैं। अनेक तीर्थों में कथाएं कर चुके हैं। अभी तीर्थ तो बहुत हैं महाराज, बहुत बाकी भी हैं। 300 साढ़े 300 लोग हमारे साथ चलते भी हैं। 2 बार हम नेपाल में जनकपुर धाम सीता जी की जन्मभूमि में भी कर आए। 2 बार सुखताल में, नैमिषारण्य में, हरिद्वार में 3 बार, वृंदावन, चित्रकूट, पुष्कर जी आपका, बनारस, अयोध्या जी आदि आदि, कुछ याद नहीं अभी होंगे। तो हमने एक संस्था बना रखी है भागवत रामायण सेवा परिवार। उस संस्था के अंतर्गत होकर के जब जहाँ जैसे मन में आता है कथा कर लेते हैं, सहयोग बन जाता है। हमारी उस संस्था के मेंबर बनने के लिए हमने मात्र जीवन में एक बार 1100 रुपया उसका सदस्य शुल्क रखा है। जो हमारे साथ जाते रहते हैं तीर्थों में, उन्हें पता है रोज़ 200-250 साधु संतों ब्राह्मणों को हम वहाँ अपने जीवने से पहले उनको जिमाते हैं। वो धनराशि हम वहाँ पर खर्च करते हैं। कथा में कहीं पैसा ज़्यादा लग गया, उसमें से लगा देते हैं, बच गया बचा करके फिर अगली कथा के लिए। तो यदि कोई हमारे उस संस्था का मेंबर बनना चाहें, हमारे योगेश जी हैं जो तबला पे बैठते हैं, और तबले पे तो कभी कभी अब संभाल लेते हैं, बाकी वो हमारे लिए ऑलराउंडर हैं, हमारी व्यवस्था संभाल लेते हैं। आप सब देखते ही हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं और सरकारी आदमी हैं। आप कोई भी बता दें, वो गवर्नमेंट के निरीक्षक हैं, संस्कृत विद्यालय के, कॉलेज के। समय निकाल के आ जाते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे अपने हैं, प्रिय हैं। तो उनके पास हमारी संस्था की कापी है। बिना कापी के, बिना रसीद के कोई
किसी प्रकार का पैसा किसी को ना दें। आप योगेश जी को प्रायः ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं, उनके पास ही है या मेरे पास पर मेरे कमरे में, पब्लिकली नहीं। आप बने जुड़ें, उसका एक और फ़ायदा आपको माने के फ़ायदों मिल सी। आपको एक छोटा सा फ़ायदा है, धन तो चलो कथा में लगता रहता है, कहीं तीर्थ में करते हैं, संतों की सेवा में लग जाता है। आपका फ़ायदा ये है, आप यदि हमारे मेंबर होंगे तो हमारी कहीं भी कथा होगी आपको खबर ज़रूर हम पहुंचाएंगे, फलानी जगह हो रही है। आप आएंगे, आपको व्यवस्था देंगे। अभी जैसे कि आपने देखा कल दिल्ली से तिवारी जी आए थे, आप शायद मिले थे, पति पत्नी दोनों वृद्ध हैं, 76-77 साल की उम्र है। उनको हमने खबर किया, सब जगह पहुंचते हैं, अपनी व्यवस्था के अनुसार बुजुर्ग हैं, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए पूरी कथा के लिए पहुंचते हैं और हमारी कोशिश होती है उनको व्यवस्था दी जाए। तो आप ये छोटी सी धनराशि दे करके, वो मेरे पास नहीं रहती वो धनराशि, वो राशि हमारे जो भी 5-10 हेड हैं उनकी नज़र में होती है। आप हमसे जुड़ सकते हैं, ये जुड़ने का एक उपक्रम बताया, एक तरीका बताया। बाकी कथा के माध्यम से तो आप 7 दिनों से जुड़े ही हैं हमसे। और जाते जाते जो नहीं ले गए, एक हमारे भजनों की किताब जरूर ले जाना, अभी अभी नहीं छपवा के लाए हैं। आपको उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा लगेगी, लेकिन वो बाजार के भजन नहीं है महाराज, आपको कहीं नहीं मिलेंगे वो। आप सुने ही हैं मेरे, एक भजन बनाने में कई बार हमें 8-8 दिन लग जाता है और कई बार 8 दिन में आधा ही बन पाता है, आगे के शब्द ही नहीं जुड़ते। ये तो भाव जगत में जाने के बाद कोई शब्द जुड़ जाता है। उसमें हमारा नंबर है, सभी मेरे से कई लोग नंबर मांगते हैं, अपना विजिटिंग कार्ड दे दो, नंबर दे दो। अब किसको किसको बताएं, मैंने लिंक बता दिया, उसमें शायद नंबर भी आ जाए आपके। तो मैंने आज तक विजिटिंग कार्ड छपाया ही नहीं है, आज तक नहीं छपाया, मेरे पास नहीं है। उस पुस्तक के माध्यम से, और उसमें लिखा सहयोग राशि, कीमत नहीं है, और उत्साह बढ़ता है और कोशिश होती है कि बढ़िया भजन गाए जाएं, लिखे जाएं, ठाकुर जी को पुकारा जाए। आप ले जा सकते हैं। आइए आगे के प्रसंगों में चलते हैं। और कल प्रातःकाल की कथा में, यानी पहली बैठक में, भगवान के अभी रुक्मिणी विवाह की कथा थोड़ी देर में आप सुनेंगे, झांकी देखेंगे। कल भगवान के अन्य विवाहों की कथा प्रातःकाल की बैठक में, उसके बाद सुदामा जी के चरित्र की कथा, सुदामा चरित्र कथा जिसको बोलते हैं, वो कथा आप सुनेंगे। और कल सायंकाल की बैठक में भागवत जी का विश्राम, जिसमें 11वें स्कंध की कथा, 24 गुरुओं की कथा, राजा निमि का संतों से उपदेश लेना, 11वें स्कंद की कथा और 12वें स्कंद की कथा। भागवत में 12 स्कंद हैं। तो महाराज प्रायः आप किसी भी 99% वक्ताओं को सुनना, सुदामा चरित्र की कथा करने के बाद वो कहते हैं अब टाइम तो है नहीं, कथा पूरी हो गई। और हर किसी के मन में, 99% लोगों के मन में धारणा है कि भागवत की कथा सुदामा चरित्र तक ही है, उसके आगे कथा ही नहीं है। ये 10वें स्कंद की कथा है, उसके बाद पूरे 2 स्कंद हैं, यानी लगभग 44 अध्याय की कथा आगे और होती है। इस व्यासपीठ की कोशिश होती है कि उस कथा को भी गाया जाए, समझा जाए, और हम करते हैं सब जगह 11वें स्कंद की कथा। तो कल सायंकाल भगवान की वही कथा के साथ भागवत जी का विश्राम होगा। भागवत का, कथाओं का विश्राम होता है, भागवत की समाप्ति नहीं होती। घरे जाके ये ना कहियो कि भागवत खत्म हो गई के, कोई पूछे तो भागवत खत्म हो गई के, भागवत कभी खत्म नहीं होती है। कथा अनंत है, अनंत है जो उसका अंत कैसे हो सकता है। भागवत का विश्राम होता है। तुलसीदास जी ने लिखा, पायो परम विश्राम, भागवत का विश्राम होता है और कथा विश्राम देती है मन को, चित्त को, हृदय को। तो कल कथा का विश्राम होगा। आप आइए, इसी तरह साथ दें।
और धन्यवाद के पात्र हैं महाराज। आप, मैंने शुरू वाले दिन कहा था आपका साथ मिले तो मैं परमात्मा को पुकारूं, मनाऊं भागवत के माध्यम से। आपने भरपूर साथ दिया, शांति के साथ, प्रसन्नता के साथ, आनंद उल्लास के साथ। और धनभागी हैं महाराज जो परिवार कथा करा रहा है। मुझ में एक कमी है, मैं जल्दी किसी व्यक्ति की तारीफ नहीं करता, मैं भगवान की तारीफ करता हूँ। लेकिन सत्य तो सत्य है। धन्यवाद के पात्र हैं ये गोयल परिवार, जिन्होंने मुझे भागवत करने के लिए 7 दिन फिर से एक अवसर दे दिया। 7 दिन मैंने फिर गोविंद के गीत गाए। महाराज, वाणी तो मेरी है, चित्त तो मेरा है, हृदय तो मेरा है, फल तो मुझे भी मिला होगा कुछ भगवान के गीत गाने का। तो धन्यवाद के पात्र हैं ये। और आप भी धन्यवाद के पात्र हो जो आप भागवत कथा के माध्यम से मुझे इतना शांतिपूर्वक सुना। बाकी बातें धन्यवाद भगवान को कल भी कर लेंगे। आगे के प्रसंगों में चलते हैं। थोड़े ही समय में आप झांकी भी देखेंगे, उत्सव भी होगा, बधाई गीत भी गाएंगे। आइए 2 लाइनें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आगे के प्रसंगों में सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी के घर में गए, कुब्जा के घर में गए। अक्रूर जी को कहा हस्तिनापुर जाओ, पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का समाचार मिला था। अक्रूर जी हस्तिनापुर में जाकर के धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि महाराज अन्याय बंद कर दो। सुखदेव जी कहते हैं कंस मारा गया, उसकी 2 पत्नियां थी, मुख्य अस्ति और प्राप्ति उनका नाम था। जरासंध राजा की बेटियां थीं। पति के मरने पर, मारे जाने पर दोनों अपने बाप के यहाँ गईं, जरासंध के यहाँ, और कहा आपके दामाद को श्री कृष्ण ने मार दिया है। जरासंध बहुत बड़ी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर देता है। भगवान उसके साथ युद्ध करते हैं, सेना का संहार करते हैं। कई बार सेनाएं इकट्ठी कर करके वो लाता है, भगवान उसका संहार कर, सेना का संहार करते हैं। एक बार वो काल यवन नाम के एक राक्षस को अपनी सहायता के लिए बुलाया। काल यवन को वरदान था कि यदुवंश में पैदा हुआ कोई व्यक्ति उसे नहीं मार सकता, और भगवान यदुवंशी थे। आया, भगवान श्री कृष्ण को ललकारा, मुझसे युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण बाहर निकले, आगे भागने लगे। उसने कहा अरे डरपोक कहाँ भाग रहा है, मुझसे युद्ध कर। भगवान ने ध्यान ही नहीं दिया। दौड़ते दौड़ते गिरिनार पर्वत पर भगवान चले गए। वो राक्षस काल यवन पीछे। एक गुफा में प्रवेश किया भगवान ने। मुचकुंद नाम के एक ऋषि वहां सो रहे थे। भगवान ने अपना पीताम्बर उनके ऊपर डाल दिया और एक कोने में छुप गए, खड़े हो गए। वो काल यवन आता है और मुचकुंद ऋषि को ही श्री कृष्ण समझ करके, अरे डरपोक यहाँ करके छुप करके पड़ा है, जोर से लात मारा। ऋषि की नींद खुली। उस काल यवन पर नजर पड़ी। जैसे ही महाराज नजर पड़ी,
वो धू धू करके जलने लगा, भस्म हो गया। जब वो समाप्त हो गया तो अब भगवान उसके सामने आए। भगवान की छवि को देख करके उसने हाथ जोड़ लिया, महाराज आप कौन हैं? सूर्य हैं, कोई देवता हैं, अपना परिचय दो। भगवान ने कहा मैं क्या बताऊं मैं कौन हूं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर धरती का भार उतारने के लिए वसुदेव के घर में वासुदेव के नाम से मैंने अवतार लिया है। अनेक दुष्ट राजाओं को मैंने मार दिया और तुमको निमित्त बना करके इस काल यवन को मैंने ही मारा है। वरदान मांगो महाराज। राजा परीक्षित ने कहा ये मुचुकुंद ऋषि कौन थे महाराज? तो सुखदेव जी ने कहा ये सतयुग के राजा मानधाता के पुत्र थे। इंद्र इनको स्वर्ग की रक्षा के लिए ले गए थे। बहुत सालों तक स्वर्ग की रक्षा करते रहे। स्वर्ग की रक्षा के लिए जब भगवान शंकर के पुत्र कार्तिक जी का जन्म हो गया, बड़े हो गए, तो इंद्र ने राजा मुचकुंद को कहा वरदान मांगो। राजा मुचकुंद ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नींद आ रही है, बहुत सालों से सोया नहीं, तुम्हारे स्वर्ग की रक्षा करने के चक्कर में मेरे सोने की व्यवस्था करो। देवताओं ने कहा धरती पर गिरिनार पर्वत पर एक सुंदर गुफा है, हमने आपके सोने की व्यवस्था वहाँ कर दी है। आपको अकारण जो नींद से जगाएगा आपकी नज़र पड़ते ही भस्म हो जाएगा। इसलिए जब काल यवन ने अकारण जगाया उसकी नज़र पड़ते ही वो भस्म हो गया। अब जब भगवान ने कहा वरदान मांगो तो मुचुकुंद पहले राजा थे, भजन करने लगे, ऋषि बन गए। तो मुचुकुंद ऋषि ने कहा महाराज बड़े आश्चर्य का विषय है, आप कहते हो वरदान मांगू। एक बार मुझे गर्गाचार्य संत का सत्संग प्राप्त हुआ था। मुझे लगता क्या स्वाद है, क्या सुख है। इसी प्रकार से महाराज आधे से ज़्यादा उम्र हमारी काल के गाल में समा चुकी है। मौत की तरफ हम पहुंच चुके हैं आधे से ज़्यादा, जैसे मेढक को आधे से ज़्यादा सांप ने। लेकिन फिर भी हमारे सामने से कोई विषय सुख गुजरता है तो हम उसे भोगने की कोशिश करते हैं, ये भी भोग लें, वो भी पालें, वो भी पालें। जीव प्रयत्न करके भी परमात्मा की तरफ चलने की कोशिश नहीं करता महाराज। आज आपने कृपा करी, मुझे दर्शन दिया, अब यही मेरी विनती है मुझे भक्ति का वरदान मिले। भगवान ने कहा अगले जन्म में तुम्हें मेरी नित्य भक्ति तुम्हारे हृदय में निवास करेगी। इस जन्म में तुमने बड़े युद्ध किए हैं, बड़ी हिंसा की है, बड़ी चाह थी, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। कहते हैं मुचुकुंद ऋषि अगले जन्म में नरसी मेहता कलयुग में बन करके आए और नरसी की प्यारी प्यारी उलाहने, प्यारी प्यारी गालियां सुबह आपने सुनी थी। और आनर्त देश के राजा रैवत की पुत्री, आनर्त आज का गुजरात, महाराज रैवत की पुत्री रेवती जी के साथ बलराम जी का विवाह हुआ। इस प्रसंग की कथा है। राजा परीक्षित ने कहा मैंने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी के साथ हरण करके राक्षस विधि से विवाह किया था। अवश्य ही महाराज ये भी कथा मन की मलिनता को दूर करने वाली होगी, मुझे सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान तस्य पंचा भवन पुत्र कन्यैका च वरानना। विदर्भ देश के राजा, आज का महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, तो विदर्भ देश के राजा भीष्मक, उनके रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली 5 बेटे हैं। रुक्मिणी नाम की एक कन्या है जो साक्षात महालक्ष्मी का अवतार है। सुखदेव जी कथा कर रहे हैं विवाह की। ध्यान देने वाली बात, गंगा का किनारा, म्रियमाण व्यक्ति कथा सुन रहा है जिसकी एक दिन बाद मृत्यु हो जानी है राजा परीक्षित की। तक्षक नाग डंस करेगा और सुनाने वाले
सुखदेव जी जिनको कुछ नहीं चाहिए, और ब्याह की कथा। बात यह है, सुखदेव जी महाराज परमात्मा से संबंधित हो चुके हैं, विवाहित हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, चाहते हैं कि परीक्षित को भी मैं भगवान से जोड़ दूं, तो इनके मन में जो मर जाऊंगा जो ये भय है वो मुक्त हो जाए, भगवान के बन जाएं। इसलिए विवाह की कथा कर रहे हैं। अब रुक्मिणी जी के पिता अपनी कन्या का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करना चाहते थे, लेकिन रुक्मिणी जी का बड़ा भाई रुक्मी अपनी बहन शिशुपाल को देना चाहता था। रुक्मिणी जी खुद शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहती थी, द्वारिकानाथ श्री कृष्ण से। बचपन में साधु संतों से भगवान की महिमा सुनी थी, इसलिए रुक्मिणी जी ने एक सुदेव नाम के ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और एक चिट्ठी लिखी, द्वारिकानाथ श्री कृष्ण के पास पहुंचा दो, अपनी तरफ से भी विनती करना कि मुझे स्वीकार कर लें, मुझसे विवाह करें। ब्राह्मण पत्र लेकर के गए। भगवान ने पत्र खोला, उस पत्र में लिखा था कि सुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्णमिवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं द्रसां द्रसिमतात् अखिलार्थलाभं त्वय्याच्युता विशति चित्रमपात्रपं ते। चिट्ठी में लिखा था, हे भुवन सुंदर, हे परमात्मा, हे अच्युत, मेरा मन आप में समाहित हो चुका है, मुझे स्वीकार करो, मुझसे विवाह करो। और द्वारिकानाथ भगवान ने इससे पूर्व थोड़ी सी प्रसंग रह गया था। 18वीं बार जब महाराज जरासंध युद्ध करने के लिए आता है, भगवान ने विश्वकर्मा जी को बुला करके समुद्र में द्वारिकापुरी का निर्माण कराया था। और जब जरासंध ने आक्रमण किया, पर्वत पर चढ़ गए, वहाँ से समुद्र में छलांग लगा दिया। उससे पूर्व अपने जो परिवार के खास पारिवारिक गण थे, उनको द्वारिकापुरी में पहुंचा दिया गया था। जरासंध आता है, भगवान दौड़कर पर्वत पर चढ़ गए, जरासंध ने पर्वत पे आग लगा दी, भगवान कूद करके समुद्र में द्वारिकापुरी चले गए थे, द्वारिका के राजा बन गए थे। तो भगवान ने पत्र पढ़ा, रुक्मिणी जी ने कहा, मेरा मन आप में समाहित हो रहा है, लेकिन मैं दीनहीन होकर के याचना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि विवाह बराबरी में होता है, मांगने से दीनहीन, विनती करने से ब्याह नहीं होता। मैं योग्य हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, राजकन्या हूँ, साधु संतों के प्रति मेरी श्रद्धा है। भगवान ने पत्र पढ़ा, सुदेव नाम के ब्राह्मण को कहा, मैं उस कन्या को जानता हूँ, उसे स्वीकार करूँगा। भगवान ने रथ तैयार कराया, ब्राह्मण को बिठाया, गणेश जी का सुमिरन किया और रथ द्वारिका से कुंडिनपुर की तरफ चल पड़ा, रुक्मिणी जी के महलों की तरफ। इधर शिशुपाल भी बारात लेकर आया है, जरासंध आदि दुष्ट राजा उसके साथ में बाराती हैं। शिशुपाल को पता चला कि द्वारिकानाथ भी आए हैं, चिंता करने लगा, परेशान हो गया। जरासंध ने समझाया, तू फिक्र मत कर। और रुक्मिणी जी का बड़ा भाई रुक्मी आया, कहता है, जीजा जी आप चिंता मत करो, मेरी बहन आपको ही मिलेगी, अभी शादी नहीं हुई, पहले ही मैंने ऐसी व्यवस्था की है कि रुक्मिणी तक कोई नहीं पहुंच सकता, मेरी बहन तक। इधर राजमहल में रुक्मिणी जी को मांगलिक स्नान कराया गया। उसके बाद माता पिता को प्रणाम करके गौरी पूजा के लिए रुक्मिणी जी बगीचे में जाती हैं, मंदिर में जाती हैं। गौरी माता का पूजन किया। उधर भगवान श्री कृष्ण पधार चुके थे, भगवती की विनती की, प्रार्थना की, पति रूप में श्री कृष्ण मुझे मिले। और पूजा प्रसाद ग्रहण करने के बाद रुक्मिणी जी जब मंदिर की ड्योढ़ियों पर आई, महाराज साक्षात लक्ष्मी का अवतार है, इतनी सुंदर थी,
सब राजा लोग वहाँ अपलक दृष्टि से कि एक नज़र मिल जाए, एक बार देख लें इनको। देख रहे थे, राजाओं के मन में कुभाव आया और बोलने लगे, अरे शिशुपाल, ये इतनी सुंदर, तेरे भाग्य तो। रुक्मिणी जी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि रुक्मिणी माँ है, जगदम्बा है। माँ के प्रति कोई ऐसा भाव रखे, रुक्मिणी जी के आंखों से ऐसा तेज प्रकट हुआ, सब राजा लोग मूर्छित हो गए, कुछ देख ही नहीं पाए। इतने में महाराज द्वारिकानाथ का रथ आगे आया, रुक्मिणी जी दौड़ करके गईं, भगवान ने हाथ दिया, रथ में बिठा लिया, और अब तो रुक्मिणी जी के हाथों में घोड़ों की रस्सी है, चल पड़े घोड़े। पीछे थोड़ी देर के बाद राजाओं को होश आ गया, आया, ले गया और महाराज युद्ध छिड़ गया। बलराम जी महाराज को पता चला था, उधर से सेना लेकर के पहुंच गए थे। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में सब राजा लोग पराजित हो गए, भयभीत हो गए, भाग गए। शिशुपाल बोला, अरे मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। जरासंध ने कहा, भैया इस समय प्राण बचाओ, बाद की बातें बात में। रुक्मिणी जी का भाई रुक्मी आया, प्रतिज्ञा किया, श्री कृष्ण को मार करके मैं अपनी बहन को वापस लाऊंगा। यदि ऐसा नहीं कर पाया तो अपने गांव में प्रवेश नहीं करूंगा। गया भगवान से युद्ध करने के लिए। भगवान ने उसे बांध लिया रथ के खंभे से और सिर के सारे बाल निकाल दिए, अपमानित किया, मारना चाहा। रुक्मिणी जी हाथ जोड़ लिया, मेरा भाई है महाराज। बलराम जी आए, अपना रिश्तेदार है, क्षत्रियों में युद्ध होता रहता, इसको मुक्त कर दो। बलराम जी के कहने से रुक्मी को मुक्त किया गया। वो अपने नगर में ना जा करके रास्ते में ही एक गांव बना करके राजा था, रहने लगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को लेकर के द्वारिका में पहुँचे। ब्रह्मा जी आए, सप्तऋषि आए। ये विवाह जो है द्वारिका में हुआ है। द्वारिकानाथ भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। आइए 2 मिनट नाम संकीर्तन, आगे आप स्वरूप का दर्शन करेंगे। हम विवाह की विधियां भी निर्वहन करेंगे और ब्याह का बधाई गीत भी गाएंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण।
आएंगे, पूजन करेंगे। उस आप लोग बैठ जाओ, पहले माथे पे तिलक लगा बैठ जाओ, बैठ जाओ, हाँ, यजमान यजमान आ जाएं। आप सब लोग बैठे रहें, मेरा साथ दें। आपको अच्छा लगेगा मेरा साथ देंगे तो। यजमान आ जाएं, पहले स्वरूप का पूजन करेंगे, तिलक लगाएंगे, उसके बाद वरमाला। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। भगवान का पूजन। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिग्वं सर्वतस्प्रत्वा प्रतिष्ठत्साङ्गुरं पुरुष एवेदग्वं सर्वभूतं यच्च भाव्यं उताम्रतत्त्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ध्यायांश पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध उदयपुरुषः पादोऽस्येहा भवत्पुनः ततो विक्रं विक्रामशासन न शने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यर्च्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः। तिलक हो गया तो खड़े होकर के माला, उसके बाद संकल्प करके ये दे दे मालाएं। ये दोनों खड़े हो जाएं और इनको माला दे दो। आसीदन्तरिक्षध्वं शीष्णौर्द्यौः समवर्धत पद्भ्यां भूमिर्दिशा श्रोतान् तथा लोकान् न कल्पयन् पहले यत्पुरुषेण हविखाय यज्ञमदन्वद वसन्तोऽस्यासीदाज ग्रीष्म इदमः शरदविशतस्यासन्। लक्ष्मी नारायण भगवान की द्वारिकानाथ भगवान की जय। आसन बदल दें, जो जिधर बैठे थे। देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न। अब जल दे करके संकल्प छोड़वा दें, छोड़ दें बस। सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।